हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं हम क्लास 4 का इन्वायरमेंट यानी कक्षा 4 का हमारा परिवेश, जिसका चैप्टर चल रहा है 9, जिसका नाम है ग्रैंड मदर्स गार्डन यानी दादी माँ का बगीचा। ये हम पढ़ रहे थे, इसकी एक क्लास ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने वाले हैं उससे आगे का देखते हैं। पिछले क्लास में आपको हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, विशाल कर रहा था व्हाट इज़ मैन्यूर ग्रैंड माँ, दादी माँ। ये मैन्यूर क्या होती है यानी खाद। मैन्यूर का मतलब होता है खाद। अब कौन सी खाद मैन्यूर कहलाती है और कौन सी खाद फर्टिलाइज़र कहलाती है, ये आप इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। ये इतने टॉपिक में आप ये सीखेंगे मैन्यूर क्या होता है और फर्टिलाइज़र क्या होती है, यानी बाज़ार मिलने वाली खाद को क्या कहते हैं, और जो हम लोग अपने घर के गोबर कचड़ा को सड़ा गला के बना लेते हैं वो खाद को क्या कहते हैं। तो देखिएगा मैन्यूर। अब उसकी दादी माँ उसको समझाती है कि मैन्यूर क्या चीज़ होती है, यानी खाद कह सकते खाद क्या होता है। तो उसकी दादी माँ उससे कह रही हैं कि टू मेक द सॉइल फर्टाइल बी एड मैन्यूर। फर्टाइल माने होता उपजाऊ, सॉइल मीन्स मिट्टी होती उपजाऊ, बी एड हमें उसमें मिलाना पड़ता है या और बढ़ाना पड़ता है मैन्यूर यानी खाद को, यानी अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें उसमें खाद लगानी पड़ती है। मैन्यूर इज़ मेड फ्रॉम, अब ये देखो लिखा मैन्यूर इज़ मेड फ्रॉम, ये जो खाद बनाई जाती है काय से, डंग ऑफ एनिमल, यानी हम लोगों के घरों में जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी है, इनके गोबर से, या ऑयल केक्स ऑफ नीम एंड मस्टर्ड। या ऑयल केक लिखा हुआ, केक्स का मतलब क्या होता है, केक आप समझ रहे होंगे मिठाई, लेकिन यहाँ ऑयल केक लिखा हुआ। जैसे हम कभी तेल पिरवाने के लिए जाते हैं स्पीलर पर, तो वहाँ से जो खली निकलती है वो ऑयल केक कहीं जाती है। अब ऑयल केक हमारी तिली के तेल की ऑयल केक हो सकती है, मूंगफली की तेल की मूंगफली की हो सकती है, सरसों की हो सकती है, नीम की हो सकती है, नीम की जो निमोरी होती हैं उनका तेल पिरवाया जाता है, तो जो खली बचती है ये, तो इन सब की हम क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। तो लिखा हुआ है ऑयल केक्स ऑफ नीम एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड होता सरसों और नीम हम लोग जानते हैं। तो सरसों और नीम की जो खली निकलती है तेल पिरवाने के बाद, उसकी भी हम खाद बना सकते हैं। बिसाइड दिस माने इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स होता अतिरिक्त, यानी जो जानवरों का गोबर है खली है, इसके अलावा और काय की हम मैन्यूर बना सकते हैं वो देखिएगा। मैन्यूर इज़ मेड बाई डिकम्पोजिंग द किचन वेस्ट। डिकम्पोजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सड़ा गला करके उसको ख़त्म कर देना। जैसे हम लोग गाय का गोबर के इकट्ठा करते रहते, बाद में भर के खेतों में डाल देते, तो वो डिकम्पोजिंग हो जाता है, यानी सड़ गल कर खाद बन जाती है अपने आप ही, आपने स्वयं देखा होगा। तो मैन्यूर इज़ मेड आल्सो, मैन्यूर इज आल्सो मेड बाय डिकम्पोजिंग द किचन वेस्ट। अब देखो किचन वेस्ट क्या होता है, किचन में हमारे क्या क्या वेस्ट कचरा निकलता है, जैसे सब्जियों के पत्ते हैं, सब्जियों की छीलन है, चाय की पत्ती है, इनको भी आप इकट्ठा करते रहिएगा तो ये भी डिकम्पोज होकर के इसकी भी खाद बन जाती है। तो आप छोटे छोटे आपके घरों में गमले हों उनमें आप ये खाद को लगा सकते हैं। तो मैन्यूर इज़ आल्सो मेड डिकम्पोजिंग द किचन वेस्ट सच, जैसे सच एज पील्स ऑफ फ्रूट, फलों के छिलके, वेजिटेबल्स, सब्जियों के पत्ते या सब्जियों के छिलके, सेल्स ऑफ एग्स। सेल्स ऑफ एग्स का मतलब है अंडों के छिलके, जो जहाँ ज़्यादा अंडे खपे जाते हैं तो बहुत से अंडों के छिलके इकट्ठे हो जाते हैं, इनकी भी खाद बन जाती है। लेफ्ट ओवर स्पॉइल्ड फूड, यानी बचा हुआ, स्पॉइल्ड फूड बचा हुआ खराब खाना, जो खाना बच जाता है जब उसे कोई नहीं खाता तो उसे तो खराब ही होना। तो ये लिखा हुआ लेफ्ट ओवर बचा हुआ, स्पॉइल्ड माने खराब, फूड मीन्स भोजन, बचा हुआ खराब भोजन, उसकी भी हम मैन्यूर बना सकते हैं। टी लीव्स रिमेनिंग आफ्टर यूज, जब चाय हमारे घर में बनती है तो उसकी चाय की पत्ती तो हम लोग नहीं पी लेते हैं, तो चाय की पत्ती, बची हुई चाय की पत्ती, रिमेनिंग लिखा हुआ है देखो, टी लीव्स चाय की पत्ती, रिमेनिंग मीन्स बची हुई, आफ्टर यूज प्रयोग करने, जैसे चाय आपने बनाई है तो चाय पियोगी, आपने चाय की पत्ती थोड़ी पियोगी, तो वो चाय की पत्ती भी आप उसको इकट्ठा करते रहिएगा, वो भी डिकम्पोज होकर के खाद बन जाती है। ETC मतलब आदि आदि, यानी और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम डिकम्पोज करके मैन्यूर को बना सकते हैं। तो मैन्यूर मेड बाय दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड, अब इस तरीके से जो खाद बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, दैट इज़ जैविक खाद। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है वो जैविक खाद ही होती है, वो किसी प्रकार का फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाती है। उन फसलों का, हम जो अनाजों का, फलों का या सब्जियों का जो हम सेवन करते हैं वो हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मैन्यूर मेड बाय दिस टाइप ऑफ वेस्ट, इस प्रकार के वेस्ट से बनाई गई खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी जैविक खाद कहलाती है। तो यहाँ तक आप सीख पाए होंगे जैविक खाद किसकी बनती है। जो भी आपके घर में चीज़ें
सड़गल रही हैं, पत्ते हैं, घास है, चारा बचा हुआ है जानवरों का, उनका गोबर है, घर का कूड़ा कचरा जो भी है, जो हम एक जगह इकट्ठा करके सड़ाते रहेंगे, वही हमारी जैविक खाद कहलाएगी। टू मेक सच मैन्योर, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इस प्रकार की खाद को बनाने के लिए दीज वेस्ट पुट इन ए पिट, एक पिट बना लीजिए, यानी छोटा सा गड्ढा या टंकी टाइप आप बना लीजिए, उसमें ये सब आप इकट्ठा करते रहिएगा। एंड कवर्ड विद सॉइल, जब वो पिट भर जाए तो आप उसे मिट्टी से कुछ दिन के लिए ढक दीजिएगा। इन फ्यू मंथ, यानी कुछ महीने के लिए। वेस्ट गेट डिकम्पोज एंड मिक्सड विद द सॉइल, वो जो वेस्ट है वो डिकम्पोज सड़ करके ख़त्म हो जाएगा। वेस्ट गेट्स डिकम्पोज, जो भी वेस्ट था उसके अंदर दब करके सड़ जाएगा। एंड मिक्सड विद द सॉइल, और हम उठा करके अपने खेत की मिट्टी में मिक्सअप कर देंगे। एंड एक्ट्स एज ए मैन्यूर, और यही एक खाद की तरह कार्य करेगी। एक्ट माने कार्य करना, एज मैन्यूर खाद की तरह। और जो हमने ये मैन्यूर खाद बना के तैयार की हमारे खेत में खाद की तरह कार्य करी। कैन आल्सो बाई अदर फर्टिलाइजर्स, आल्सो बाई लिखा हुआ, देखो BUY, बाई मीन्स होता खरीदना। हम दूसरी खादों को, यहाँ देखो फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, ये भी खाद होती है। मैन्यूर माने भी खाद होती है, ये भी खाद होती है। हम खादों को खरीद भी सकते हैं। कौन सी खाद खरीद सकते हैं मार्केट में? मार्केट में आपको मैन्यूर, ये सड़ी गली कचरा तो नहीं मिलेगा आपको, पैकेट मिलते हैं बोरी में भरे हुए। तो जैसे यूरिया, आप यूरिया को मार्केट से खरीद सकते हैं, ठीक। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट को भी आप मार्केट से खरीद सकते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट आपने लोगों को कहते सुना होगा DAP, और DAP को ही हम डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं। इसे मार्केट से हम खरीद सकते हैं, फ्रॉम द मार्केट, यानी बाज़ारों से। तो बाज़ार से हम ये जो भी और दूसरी खादें आपको चाहिए सब मार्केट से मिल जाएंगी, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है और डाई अमोनियम फास्फेट। दीज फर्टिलाइजर्स आर मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, जो ये फर्टिलाइज़र होते हैं वो रासायनिक पदार्थों के बने हुए होते हैं। यहाँ लिखा हुआ केमिकल सब्सटेंसेस, यानी रासायनिक पदार्थों के बने हुए होते हैं, ये सड़ी हुई चीज़ों के नहीं होते। दीज फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ये जो खादें होती हैं वो रासायनिक खादें कहलाती हैं। दीज फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स। कौन सी फर्टिलाइजर्स? यूरिया है, DAP है, ये आपकी रासायनिक खादें कहलाती हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज फैक्ट्रीज, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में इनका मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाया जाता है। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड मीन्स होता है निर्माण करना, बनाना। लार्ज फैक्ट्री यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में इनको बनाया जाता है। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कौन सा मैन्यूर मतलब हमारी घरेलू खाद होती है, यानी कौन सी जैविक खाद होती है और कौन सी रासायनिक खाद होती है। जैविक खाद हम लोग बना सकते हैं, लेकिन रासायनिक खाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, हम लोग उसको नहीं बना सकते। आगे वो कह रहे हैं नो दिस टू, आप इसे भी जानो क्या, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक वेस्ट सब्सटेंसेस डिके, जिस क्रियाविधि के द्वारा जो हमारे जैविक अवशेष होते हैं, यानी जैविक अवशेष का मतलब हमारे घर का कूड़ा करकट, जो भी जितना कचरा हमारे गाय भैंस बकरी से निकल रहा है वो सब उसको डिके यानी उसको सड़ाना गलाना, एंड कन्वर्ट इनटू मैन्यूर, और खाद में बदल देना, ये क्या कहलाता? डिकम्पोजिशन, क्षय कर देना, यानी उसको रूप बदल देना, उसका सड़ा गला करके ऐसी चीज़ बना देना जो हमारी ज़मीन को फर्टाइल करती है। लुक एट द पिक्चर एंड टेल हाउ दिस इक्विपमेंट, देखो इक्विपमेंट क्या होते हैं? औजार, यानी घर में आपके जो खेती किसानी करने के औजार होते हैं वो सब इक्विपमेंट इंग्लिश में कहे जाते हैं। तो लुक एट द पिक्चर एंड, इन चित्रों को देखिएगा, एंड टेल और बताइएगा ये जो इक्विपमेंट, ये औजार हैं, आर हेल्पफुल इन टेकिंग केयर ऑफ प्लांट, हमारे पेड़ पौधों की देखभाल में कैसे मदद करते हैं। तो ये पेड़ पौधों की देखभाल में इससे हम पानी डाल सकते हैं। ये खुरपी है, इससे किसी पौधे के नीचे की हम निरवाई कर सकते हैं। ये कुदाल यानी पौरा है, ये फावड़ा इसको बोलते हैं, इसे खोद सकते हैं यानी गुड़ाई कर सकते हैं, या उसको खोद करके गड्ढा करके दूसरा पौधा लगा सकते हैं। और ये कैंची है, छोटे छोटे पौधों ज़्यादा पत्ते आ जाते हैं, उनको ज़्यादा ना बड़े हो जाएं इसलिए उनको ऊपर से हम काट सकते हैं। तो ये हमारे इस प्रकार से काम में आते हैं। बाट आर द अदर फंक्शन, इनके दूसरे भी बहुत से कार्य हैं, आप उनका भी इनसे यूज कर सकते हैं। अब विशाल क्या कहता है आगे कि ग्रैंडमा कैन आई डेकोरेट द पॉट्स ऑफ द रोज प्लांट इनसाइड द रूम। देखो डेकोरेट मीन्स होता है साज सज्जा करना, सजाना। तो ये कह रहा अपनी दादी माँ से, क्या मैं जो पॉट्स ऑफ रोज हैं यानी गुलाब के फूल का जो गमला है, प्लांट इनसाइड द रूम, क्या मैं उसे अपने कमरे में रख सकता हूँ?
गुलाब के फूल की गमला को उठा करके क्या मैं अपने में कमरे में रख लूँ और कमरे को सजा लूँ, अच्छा लगने लगेगा। तो देखिए इस पर उसकी दादी माँ उससे क्या कहती, दादी माँ कहती हैं, ग्रांड माँ क्या कहती हैं, नो सन, नहीं बेटा, बाई डूइंग सो, अगर आप ऐसा करेंगे, यानी उस गुलाब के फूल के गमले को उठा के अगर आप कमरे में रख लेंगे तो प्लांट्स विल नॉट गेट प्रॉपर एयर, पौधे को सही ढंग से यानी पूरी मात्रा में हवा नहीं मिलेगी, एंड सनलाइट, सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एयर यानी हवा से, एंड प्रिपेयर देयर फूड, और वो अपना भोजन बनाते हैं। कहने मतलब उसकी दादी माँ उसे ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर पौधे को आप धूप से हटा करके छाया में रख देंगे, कमरे में तो धूप जाएगी नहीं, तो क्या होगा, उसे पूरी मात्रा में सही ढंग से एयर नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी। जब एयर और सनलाइट अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगी तो उसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, जिसकी वजह से पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। किसी पौधे को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है उसे सनलाइट मिलनी चाहिए। देयरफॉर मीन्स, इसलिए, सनलाइट एंड एयर आर वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, अतः जो सनलाइट यानी सूरज का प्रकाश है, एयर हवा है, वेरी नेसेसरी अति आवश्यक है, फॉर ग्रोथ माने वृद्धि के लिए, प्लांट यानी पौधों की वृद्धि के लिए हवा और सूरज का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दिस, इनके साथ, इट्स इज़ आल्सो नेसेसरी टू सेव द प्लांट फ्रॉम एक्सट्रीम सनलाइट एंड कोल्ड। अब दूसरी बात ये भी है कि ये नहीं कि अगर सनलाइट चाहिए तो बहुत ज़्यादा सनलाइट मिल जाए। कुछ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जैसे मनी प्लांट वगैरह है, इसको ज़्यादा सनलाइट अगर आप दे देंगे तो ये सूख जाएगा, ये पौधा मुरझा जाएगा। तो वही लिखा हुआ अलॉन्ग विद, इसके साथ, इट इज़ आल्सो नेसेसरी, ये भी अति आवश्यक है कि टू सेव द प्लांट, पौधों को बचाना, फ्रॉम एक्सट्रीम सनलाइट, एक्सट्रीम माने होता बहुत तेज़ धूप से, एंड कोल्ड और बहुत अधिक ठंड से, आपको उनसे भी इनको बचाना पड़ेगा। लेकिन ये पौधों की बात की जा रही है जो आपके गमले में लगे हुए होते हैं, पेड़ों की बात नहीं की जा रही है। फॉग माने कोहरे से, और फॉरेस्ट माने भी ठंड होती है। इन ठंड, कोहरा और तेज़ धूप से भी इनको बचाना अति आवश्यक है। अब उस पर विशाल क्या कहता अपनी दादी माँ से कि दादी माँ, डू वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑल प्लांट्स लाइक दिस, क्या इन पेड़ों की तरह, इन गमले में लगे हुए पेड़ों की तरह क्या हमें सभी पेड़ों की देखभाल करनी पड़ती है? डू वी हैव टू टेक केयर, डू वी हैव टू टेक केयर, क्या हमें सबकी देखभाल करनी पड़ती है? ऑल द प्लांट, सभी पेड़ों की, लाइक दिस, जैसे हम इन पेड़ पौधों की देखभाल, जो छोटे छोटे गमले में पौधे लगे हुए हैं इनकी जैसे देखभाल कर रहे हैं, तो ऐसे क्या हमें ऐसे सभी पेड़ों की करनी पड़ती है? यानी दुनिया में बहुत से पेड़ खड़े हैं, क्या सबकी ऐसी देखभाल करते हैं? तो इस पर उसकी दादी माँ क्या कहती है, यस सन, हाँ बेटा, यस सन मतलब हाँ बेटा, हाँ हमको करनी पड़ती है, लेकिन वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द प्लांट व्हेन दे आर स्मॉल। देखो एक्स्ट्रा केयर क्या मतलब क्या होता है, अतिरिक्त देखभाल करनी पड़ती है किनकी, जब वे छोटे छोटे पौधे होते हैं। वी हैव टू टेक केयर, हमें करनी, हैव टू लगा हुआ, इसका मतलब हमें ऐसा करना पड़ता। वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द प्लांट व्हेन माने जब, दे आर स्मॉल जब वे छोटे होते हैं तो उनकी हमें ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। व्हेन द प्लांट बीकम लार्ज, जब ये प्लांट जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो बीकम लार्ज, बड़े हो जाते हैं, जैसे ट्री ऑफ द नीम, नीम का बड़ा सा पेड़ है, अशोक का बड़ा सा पेड़ है, आम का बड़ा सा पेड़ है, महुआ यानी बटर ट्री आपका बड़ा सा पेड़ है, महुआ का पेड़ होता है, बैनियन बरगद का बड़ा सा पेड़ है, जैक फ्रूट आपके कटहल का बड़ा सा फ्रूट पेड़ है। इनकी देखभाल फिर हमें उतनी नहीं करनी पड़ती है। देखभाल कब करनी पड़ती है, जब कोई पौधा छोटा है, उसकी हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी, इधर उधर से प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, कोई जानवर उसे खा ना जाए, कोई बच्चा उसे तोड़ ना जाए, और कम पानी या ज़्यादा सनलाइट में वह सूख ना जाए। इन सब चीज़ों की देखभाल शुरुआत में हमें करनी पड़ती है। लेकिन जब बड़े पेड़ हो जाते हैं, जैसे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, आपका पीपल का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, ऐसे जब बड़े बड़े हो जाते तब उतनी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। दे कंटिन्यू ग्रो इवन व्हेन टेक लेस केयर। देखो यहाँ लेस केयर लिख दिया, यहाँ लिखा था एक्स्ट्रा केयर। अब उनकी देखभाल अगर आप कम भी करेंगे तब भी वो लगातार, दे कंटिन्यू ग्रो, लगातार बढ़ते रहते हैं, लगातार उनकी वृद्धि होती रहती है, जबकि हम उनकी देखभाल कम कर दें तब भी। तो ये उसने अपनी दादी ने उस बच्चे को समझाया। सवाल पुट करता है कि दादी माँ,
who look after the plant which are found in the forest or at the side of the field या on the roadside। तो फिर आप हमें ये बताइएगा कि who मीन्स कौन, look after, देखो यहाँ look after आ गया, वहाँ टेक केयर था, दोनों का मतलब एक ही होता। look after मीन्स भी देखभाल करना, टेक केयर माने भी देखभाल करना। तो हु लुक आफ्टर द प्लांट्स विच आर फाउंड, उन पेड़ों की देखभाल कौन करता जो पाए जाते हैं फॉरेस्ट, यानी जो जंगल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, भैया बताओ उनकी देखभाल कौन करता है। या एट द साइड ऑफ फील्ड, या जो हमारे खेतों में खड़े हुए हैं उनकी देखभाल कौन करता है। या ऑन द रोड साइड, यानी सड़कों के जो किनारे किनारे पेड़ खड़े हैं इनकी देखभाल कौन करता है। फिर यहाँ तो हमारे गमले में लगे हुए इनकी देखभाल हम कर रहे हैं, लेकिन रोड में खड़े, रोड के रोड साइड खड़े हैं पेड़, खेतों में पेड़ खड़े हैं, जंगलों में पेड़ खड़े हैं, उनकी देखभाल फिर कौन करता। तो देखिएगा इस पर उसकी दादी माँ उससे क्या कहती है। द प्लांट लाइक बबूल, चिरचिट्टा, दूब, मदार। जैसे बबूल का पेड़ है, चिरचिटा होता है, वो मतलब छोटी झाड़ होती है, उसके पास से निकलो उसमें बहुत से कांटे निकल के आपके कपड़ों में लग जाएंगे, वो चिरचिट्टा होता है। दूब घास हम सब लोग जानते हैं, मदार का पौधा भी हम सब लोग जानते हैं। द प्लांट लाइक बबूल है, चिरचिट्टा है, दूब है, ETC which are found in the forest on the side of the field grow on their own and flourish the natural environment। तो which are found in the forest, जो जंगल में पाए जाते हैं, या on the side of the field, हमारे खेतों में पाए जाते हैं, grow on their own, अपने आप उगाते हैं, उन्हें कोई लगाता नहीं है, साफ लिखा हुआ है on the side of the field grow, उग जाते हैं, on their own मीन्स स्वयं उग जाते हैं, एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश मीन्स क्या होता है, पालन पोषण करना होता है। किसका पालन पोषण करते हैं, ये नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है, ये इन अपने आप उगे हुए पौधों से फलता फूलता रहता है, यानी वातावरण हमारा साफ रहता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। तो ये जो स्वयं उगे हुए पौधे हैं ये भी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को अच्छा रखने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आगे क्या कह रही है, नेचर इटसेल्फ टेक केयर ऑफ दीज प्लांट, जो प्रकृति हमारी है वो स्वयं ही इन पौधों की देखभाल करती है, उनकी देखभाल करने हम लोग नहीं जाते। जंगलों में पेड़ खड़े हुए उन्हें देखने कौन जाता, लेकिन नहीं, नेचर उनकी देखभाल कर रही है, पानी बरसाती है, सब उनको टाइम पे काम होता रहता है। तो नेचर इटसेल्फ टेक केयर ऑफ दिस प्लांट, दे टेक वाटर, एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द नेचर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी ज़रूरत के अनुसार, क्या, पानी, हवा, सूरज का प्रकाश और दूसरे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व, फ्रॉम द नेचर, नेचर से ये लेते रहते, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी ज़रूरत के अनुसार ये पौधे प्रकृति से सब चीज़ों को लेते रहते हैं। देयरफॉर मीन्स, इसीलिए, वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, इसीलिए हमें चाहिए कि अपने जो एनवायरनमेंट हमारा है, हम जहाँ रह रहे उसको साफ़ सुथरा रखें। देयरफॉर वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, क्लीन मीन्स साफ़ सुथरा, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वातावरण को साफ रखें, स्वच्छ रखें। अदरवाइज मीन्स अन्यथा की स्थिति में, द प्लांट विल गेट ड्राइड अप, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, ड्राइड अप माने सूख जाना। एंड वी विल नॉट गेट द यूजफुल थिंग्स, और जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं वे हमें फिर नहीं मिलेंगी। लिखा हुआ साहब, वी विल नॉट गेट, हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यूजफुल थिंग्स मीन्स उपयोगी चीज़ों को, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, जो उनसे प्राप्त होने वाली होती हैं। या कोई पौधा आपके यहाँ खड़ा था या उससे फल फूल या कोई सब्जी आपसे को मिल रही थी, अब वो आपने देखभाल नहीं की तो वो सूख गया, तो जो यूजफुल चीज़ उससे मिल रही था आपको वो मिलना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट फिर विशाल क्या कहता अपनी दादी माँ से, ग्रैंड माँ, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, इन प्लांट से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। व्हाट डू वी गेट, गेट मीन्स प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द प्लांट्स, इन पौधों से हम क्या प्राप्त करते हैं। दादी माँ, इन पौधों से हम क्या प्राप्त करते हैं। तो इस पर उसकी दादी माँ उसको क्या जवाब देती वो देखिएगा। तो उसकी दादी माँ उससे कहती है, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, देखो हमारी ज़िंदगी के लिए पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल, अति उपयोगी हैं, बहुत उपयोगी, फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए। दे आर मेन सोर्स ऑफ द फूड फॉर अस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे लिए और जो दूसरे जीवित प्राणी हैं, गाय भैंस बकरी जंगली जानवर सब हैं, इन सब के लिए वो भोजन का स्रोत हैं। देखिएगा, दे आर मेन सोर्स, सोर्स माने होता स्रोत, यानी जहाँ से हमको कोई चीज़ मिलती है। ज़्यादातर हमको जो भोजन मिलता है वो पेड़ पौधों से तो मिलता है। ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड, यानी ये भोजन के स्रोत हैं। फॉर अस, हमारे लिए, एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म माने दूसरे जीव जंतु हैं,
जीवित जीव जंतुओं के लिए, यानी हमारे लिए और दूसरे जीवित जंतुओं के लिए ये पेड़ पौधे भोजन का स्रोत या सोर्स हैं। बी ऑब्टेन मैनी अदर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम देम, हमें दूसरी भी बहुत सी उपयोगी चीज़ें इन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। बी ऑब्टेन, ऑब्टेन माने होता प्राप्त होना, गेट माने प्राप्त होना, ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ गेट, तो ये भी प्राप्त करना होता है, ऑब्टेन माने प्राप्त करना होता है। तो बी ऑब्टेन मैनी अदर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम देम, उनसे हम दूसरी बहुत सी उपयोगी चीज़ें प्राप्त करते हैं। अब जैसे फल है, फ्रूट, फाइबर, फाइबर क्या होते हैं, फाइबर होते हैं रेसे, यानी धागा, जो धागा हमको मिलता है, जैसे कॉटन का प्लांट होता है, तो कॉटन प्लांट से पहले रुई को निकाला जाता है और उस रुई के फिर धागा काटा जाता है, उस धागों को काट करके हम उससे कपड़े बनाते हैं, ठीक है, धागे की कताई होती है, फिर उससे हम कपड़े बनाते हैं। तो देखो ये यूजफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइबर भी तो हमें भाई, जो कपड़े हम पहनते हैं वो कपड़े काहे के बने हुए हैं, प्लांट से जो हमको रुई प्राप्त होती है उससे। पल्सेस, दालें, दालें कहाँ से प्राप्त होती हैं, वो किसी पेड़ की दाल होगी। वेजिटेबल, सब्जियाँ, सब्जियाँ भी हमको पेड़ों से प्राप्त होती हैं। स्पाइसेस, मसाले, मसाले हमको पेड़ों से प्राप्त होते हैं। सीरियल्स, अनाज हैं। अब अनाज कौन कौन है, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, आपका जौ है, ये सब क्या है, धान, चावल है, ये सब अनाज हैं, ये भी किसी पेड़ से ही प्राप्त होते हैं। एंड मेडिसन्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, मेडिसिन भी होती हैं, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, ये भी हमें सब पेड़ पौधों से ही प्राप्त होने वाली हैं। ठीक, तो हम समझ पाए जो चीज़ हम खाते हैं, आप मीट को छोड़ दीजिएगा, ठीक, मीट को छोड़ दीजिएगा, शेष जब जो भी आप चीज़ खा रहे हैं वो सब प्लांट से प्राप्त होने वाले हैं। और मीट भी आपने जिसकी जानवर की खाई है, किसी जैसे मुर्गे की मीट है या किसी दूसरे की है, तो वो भी किसी प्लांट को ही खाने वाला होता है, ठीक। तो सोर्स, मेन सोर्स, चाहे हम लोग हों चाहे कोई दूसरा जानवर हो, तो भोजन का मेन सोर्स जो है प्लांट ही है। बी आल्सो गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, वुड मीन्स होती लकड़ी, हम लकड़ी भी पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, जो फर्नीचर बनाने के काम में आती है। टेबल है, कुर्सी है, बेड है, तख्त है, चौखट है, किवाड़ है, ये सब काहे के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। एंड हाउसेस, अपने घरों में जो यूजफुल चीज़ें हमारी लकड़ी के हैं वो सब कहाँ से, यानी किसी पेड़ की तो है। प्लांट गिव अस शेड, देखो शेड में सोचता छाया, पौधे हमको छाया प्रदान करते हैं। एंड फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा प्रदान करते हैं। टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेने, सांस लेने के लिए पेड़ पौधे हमको ताज़ी हवा प्रदान करते हैं और बैठने के लिए छाया प्रदान करते हैं। बी आल्सो गेट सीजनल फ्लावर फ्रॉम द प्लांट, सीजनल फ्लावर में कि मतलब सीजन पे आने वाले, पूरी वर्ष ना मिलते लेकिन सीजन में हमें कुछ ऐसे फूल होते हैं जो सीजन पे मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। कोई भी चीज़ पूरी साल नहीं मिलती है, तो वो सीजन पे ही मिलती है। जैसे अब आम नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन सीजन पे आम मिलेगा, तो ये सीजनल होता है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी सब्जियां जो सीजन पे मिलती हैं हमको, तो ये कहा जा रहा बी आल्सो गेट सीजनल फ्लावर फ्रॉम दिस प्लांट, इन पौधों से हम मतलब उनके ऋतु आने पर वो चीज़ें हमको मिलती हैं। आगे फिर विशाल क्या कह रहा है अपनी दादी माँ से, ग्रांडमा व्हाट आर द सीजनल फ्लावर, अब ये सीजनल फ्लावर कौन से होते हैं, तो इस पर देखिए उसको दादी माँ क्या समझाएंगे, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हमने अपने स्तर से आपको समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।